Hi everyone, this is Sonia Nan, and today we are going to discuss the most important MCQs of animal kingdom, that is for the phylum Porifera to Platyhelminthes. इसकी theory already हमने discuss कर ली है. If you haven't watched the video yet, do watch the theory video for Porifera to Platyhelminthes for your better revision and concept clarity. And in this video, we are going to cover the most important MCQs of your Porifera to Platyhelminthes. Yes, right. So welcome you all on Brainipedia Skills. I hope you are doing well. Let's get started with the session. Yes, right. Okay. So this is here we have skeleton number one. Question number one, that skeleton in sponges is made up of. जो sponges का skeleton है वो किससे बना रहता है ये पूछा गया है. Right, so the skeleton of spongin is made up of. Spongin जो skeleton रहता है sponges का वो किससे बना रहता है. पोरीफेरा में हमने देखा था ना किससे बना रहता है इनका जो मेन skeleton होता है. राइट काइटिन से नो, कैल्शियम कार्बोनेट से नो, वो तो हमने सिलेंट्रेटा में देखा था ना. किससे बना रहता है राइट स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन से बना रहता है. किससे बना रहता है स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन से. तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी. राइट सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन. राइट किससे बना रहेगा स्पिक्यूल से बना रहेगा और स्पंजिन से बना रहेगा. राइट उसके बाद बात करते हैं क्वाइनोसाइट की. राइट क्वाइनोसाइट और कोलर सेल भी हम जिसको बोलते हैं. पूछ रहे हैं कि वो किसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है. अब याद करो ये कहाँ पे किया था, कहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वाइनोसाइट्स के बारे में और किसकी ये करेक्टरिस्टिक फीचर है. किसकी फीचर है पोरीफेरा की है ना. यस पोरीफेरा की ये फीचर है. राइट पोरीफेरा में हमें कॉइनोसाइट्स देखने को मिलते हैं. तो द राइट आंसर विल बी पोरीफेरा. नाइडेरिया नहीं होगा, टीनोफोरा नहीं होगा, एनेलिडा नहीं होगा. राइट आंसर विल बी योर पोरीफेरा. राइट सो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा पोरीफेरा. उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. जो वाटर है वो लीव करता है स्पंज बॉडी के किसके. स्पंज बॉडी से जो वाटर एग्जिट करता है, जो वाटर लीव करता है वो किसके थ्रू करता है. राइट जब हम वाटर कैनाल सिस्टम करते हैं वहां पे हम ये पार्ट करते हैं कि वाटर एंटर कैसे करता है और वाटर एग्जिट कैसे करता है. तो वाटर एंटर कैसे करता है वाटर एंटर ऑस्टिया से करता है. तो ऑस्टिया तो वाटर एंट्री के लिए होता है, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता. सो दिस इज रॉन्ग. तो ऑस्टिया नहीं होगा. राइट सीलोम नहीं होगी. स्पंजोसील वाटर को कंडक्ट करती है बट वो एग्जिट आउट नहीं करवाती है ना. तो क्या बच गया ऑप्शन ऑस्क्यूलम बच गया. सो ऑस्क्यूलम इज द राइट आंसर हियर. जो वाटर लीव करता है स्पंजेस से वो ऑस्क्यूलम से करता है और ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है. तो ऑस्टिया से वाटर एंटर करेगा कहाँ जाएगा स्पंजोसील में जाएगा. स्पंजोसील के बाद कहाँ जाएगा बाहर जाएगा. किसके थ्रू जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू एग्जिट करेगा. है ना ये आपको इतना याद रखना है. राइट अबाउट ऑस्टिया ऑस्क्यूलम एंड स्पंजोसील कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है. राइट देन पोरीफेरा एग्जिबिट विच बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन. पूछ रहे हैं कि जो पोरीफेरा होता है उसमें कौन सा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है. सो पोरीफेरा एग्जिबिट विच लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको देखना है अब यहाँ पे क्या दिया गया है. टिश्यू लेवल दिया गया है, ऑर्गन लेवल दिया गया है, सेल्यूलर लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो कौन सा मिलता है सेल्यूलर लेवल, क्योंकि इसमें टिश्यू नहीं बने होते, ना ऑर्गन बने होते हैं ना टिश्यू बने होते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली. राइट तो योर राइट आंसर विल बी सेल्यूलर लेवल. राइट परफेक्ट. सो सेल्यूलर लेवल इज आवर राइट आंसर. यस राइट. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि मोस्ट ऑफ जो स्पंजेस होते हैं उनका हैबिटेट पूछा गया है कि वो कैसे रहते हैं. जो मोस्ट ऑफ द स्पंजेस हैं वो कैसे रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या रहता है. फ्रेश वाटर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं, मरीन रहते हैं या एम्फीबियस रहते हैं, मतलब दोनों जगह पे मिलते हैं. बताओ. यस तो ये मोस्टली क्या रहते हैं मरीन रहते हैं. राइट मोस्टली क्या रहते हैं मरीन रहते हैं. देन रिप्रोडक्शन कैसी होती है पोरीफेरा में. रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा इज. रिप्रोडक्शन पूछिए कि पोरीफेरा में आपको कैसी रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी. only asexual, only sexual, both asexual and sexual, parthenogenetic. पार्थेनोजेनेटिक तो नहीं होगा.
बाकी इसमें क्या रहती है, मेन जो रिप्रोडक्शन है दोनों टाइप की रहती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलती है। तो जो आपका सी है दैट विल बी योर राइट आंसर हियर, राइट। जो सी है दैट विल बी योर राइट आंसर हियर। तो इसको टिक कर देते हैं कि यहाँ पे आपको दोनों ही टाइप्स की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्पेशलाइज्ड सेल यूज्ड फॉर स्टिंगिंग इन नाइडेरिया आर कॉल्ड। जो स्पेशलाइज्ड सेल आपके रहते हैं स्टिंगिंग के लिए जो यूज करे जाते हैं नाइडेरियंस में, उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन दिया है ए क्वाइनोसाइट, बी फ्लेम सेल, सी नेफ्रीडिया, डी नाइडोसाइट्स। तो क्या क्या हमें मेन नाइडीरिया में देखने को मिलता है, राइट? कौन से सेल्स हमें मेन नाइडीरिया में देखने को मिलते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें क्वाइनोसाइट तो पोरिफेरा में देखने को मिलते हैं। फ्लेम सेल्स हमें कहाँ देखने को, कहाँ पढ़े थे हमने फ्लेम सेल्स कहाँ पढ़ते हैं हम? प्लेटीहेल्मिन्थेस में, है ना। तो नीडोसाइट विल बी योर राइट आंसर, डी विल बी योर राइट आंसर हियर। सो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नीडोसाइट्स आपको देखने को मिलते हैं नाइडीरिया में, जिनका मेन काम रहता है स्टिंगिंग में, राइट। मेन काम जिनका रहता है स्टिंगिंग में, यस, राइट। तो यहाँ पे आपको नीडोसाइट्स जो है मेन आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यस, नीडोसाइट्स आपको नाइडेरिया में देखने को मिलते हैं, जिनका काम है स्टिंगिंग का काम। नाइडेरिया शो विच टाइप ऑफ सिमिट्री, नाइडेरिया किस टाइप की सिमिट्री शो करता है, ये पूछा गया है आपसे, राइट। तो नाइडेरिया किस टाइप की सिमिट्री शो करता है? बाइलेटरल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री, एसिमेट्रिकल, स्फेरिकल, राइट। तो कैसे सिमिट्री शो करते हैं मेन ये? तो नाइडेरिया हो या सिलेंट्रेटा देखा हमने, टीनोफोरा देखा, है ना। तो सब में क्या थी? रेडियल सिमिट्री थी, है ना। तो यहाँ पे कौन सी मेन सिमिट्री आपको टिक करनी है? यस, रेडियल सिमिट्री, क्योंकि इनमें कैसी सिमिट्री रहती है? रेडियल सिमिट्री रहती है ना। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, रेडियल सिमिट्री, यस, रेडियल सिमिट्री। Okay, so the next question we have is after this, क्वेश्चन नंबर 9, ओबेलिया एग्जिबिट। ओबेलिया में पूछा गया है कि ओबेलिया क्या एग्जिबिट आपका यहाँ पे करेगा न, पहला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे उन्होंने दिया दैट इज योर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बोल रहे हैं कि ओबेलिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, या कौन, मेनली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी बॉडी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होगा, या यहाँ पे आपकी पॉलिप स्टेज देखने को मिलेगी, या मेड्यूसा स्टेज आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, या नो ऑल्टरनेशन, की कोई ऑल्टरनेशन होगा ही नहीं। तो ये पूछ रहे हैं आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। सो यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, और मेटाजेनेसिस आपको देखने को मिलता है ओबेलिया में, राइट। पॉलिप सिर्फ पॉलिप नहीं होता, ये सिर्फ मेड्यूसा भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, राइट। नो ऑल्टरनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आएगा, कि जो मेड्यूसा फॉर्म है वो पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट होगी, है ना। तो ये आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द राइट आंसर हियर इन ओबेलिया, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपकी नाइडेरिया में जो मिलती है उसका मेन क्या फंक्शन रहता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपको पता है कि आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाइडेरियंस में देखने को मिलती है। तो उसका अब रोल पूछा गया है कि उसका क्या फंक्शन रहता है। सो नंबर 1 फंक्शन बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में, फिर बोल रहे हैं कि डाइजेशन में, सर्कुलेशन में, देन सी इज द रेस्पिरेशन एंड डी इज द एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, सो योर राइट आंसर विल बी बी, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। डाइजेशन एंड सर्कुलेशन आपका यहाँ पे रहेगा राइट आंसर। सो ये आपका होगा राइट आंसर, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, यस, राइट, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, ओके, राइट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट। कोरल्स हैव द स्केलेटन मेड ऑफ, जो कोरल का स्केलेटन है वो किससे बना रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी हमने जब थ्योरी पार्ट कवर किया वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। इन केस किसी की क्लास मिस हो गई है, वो क्लास आप देख सकते हो। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमने सारे की नोट्स वहां पे डिस्कस करे हैं, पोरिफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, है ना। यस,
सो कोरल हैव द स्केलेटन मेड ऑफ, जो कोरल का स्केलेटन है वो किससे बना रहता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है, सिलिका से नहीं बना होता, स्पॉन्जिन से नहीं, केराटिन से नहीं, मेन क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका कंपोनेंट रहता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो याद रखना है कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट विल बी योर राइट आंसर हियर, यस कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 12, ओरेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये पूछा है कि ओरेलिया किसका एग्जाम्पल है। अब हमने दो बॉडी फॉर्म पढ़ी थी, मेड्यूसा फॉर्म हम पढ़ते हैं और पॉलिप फॉर्म हम पढ़ते हैं। तो अब ये पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में से जो ओरेलिया है इसमें आपको कौन सी फॉर्म देखने को मिलती है, ये यहाँ पे पूछा गया है, राइट। यस, सो योर राइट आंसर विल बी मेड्यूसा। ओरेलिया में कौन सी फॉर्म हमें देखने को मिलती है, मेड्यूसा, यस राइट। देन नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं, दैट इज योर टीनोफोर्स। टीनोफोर्स आर आल्सो नोन एज, टीनोफोर्स का दूसरा नाम बताओ क्या होता है। टीनोफोर्स को और हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज बोलते हैं, राइट, क्यों, इनके स्ट्रक्चर की वजह से, है ना, और क्या बोलते हैं इनको, कॉम जेलीज बोलते हैं, राइट, कॉम जेलीज, यस। देन क्वेश्चन नंबर 14, टीनोफोर्स मूव्स यूजिंग, टीनोफोर मूव कैसे करते हैं, पैरापोडिया से करते हैं, कॉम्प्लेट से करते हैं, सीलिया इनका रहता है ऑल ओवर द बॉडी, या फिर मसल्स के थ्रू मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं टीनोफोर्स। यस, आपको पता है कि टीनोफोर्स को हम कॉम जेलिस भी बोलते हैं, और उनको क्यों बोलते हैं हम कॉम जेलिस, क्योंकि उनमें आपको देखने को मिलती है कॉम प्लेट। अब जो इनकी कॉम प्लेट रहती है उसका मेन फंक्शन रहता है इनके किसमें, मूवमेंट में। तो जो टीनोफोर्स है वो मूव करते हैं कॉम प्लेट्स को यूज करके, कैसे मूव करते हैं वो, अपनी कॉम प्लेट्स को यूज करके वो मूव करेंगे, राइट। सो टीनोफोर्स मूव यूजिंग द कॉम plates. This will be your right answer. So the right answer here will be your C. Yes, टीनोफोर्स कॉम प्लेट्स के थ्रू अपना मूव करेंगे, राइट, यस। देन आफ्टर दिस बॉडी सिमेट्री ऑफ टीनोफोरा इज, बॉडी सिमेट्री पूछी गई है कि टीनोफोरा की जो बॉडी सिमेट्री है वो कैसी रहती है। सो टीनोफोरा की बॉडी सिमेट्री जो रहती है वो बायलेटरल रहती है, कैसी रहती है, बायलेटरल सिमेट्री आपको यहाँ पे देखने को, सॉरी नॉट बायलेटरल, नो बायलेटरल इज नॉट द राइट आंसर। टीनोफोरा की सिमेट्री पूछी है, राइट, सिमेट्री। तो हमने पढ़ा है कि सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में, राइट, क्या कैसे सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री, राइट, रेडियल सिमेट्री विल बी योर राइट आंसर, बायलेटरल नहीं होगा, है ना, बायलेटरल आपका नहीं होगा, यस राइट, यस। अब अगर अब हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो वहां पे रेडियल सिमेट्री आपका दिया रहता है, राइट, रेडियल सिमेट्री उन्होंने सिर्फ मेंशन किया गया है। लेकिन अगर हम मोर स्पेसिफिक जाएं तो यहाँ पे आपका आंसर बाय रेडियल सिमेट्री भी होगा, क्या होगा, बाय रेडियल सिमेट्री भी होगा। तो अब आपका डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में दे रहे हैं। अगर वहां पे बाय रेडियल ऑप्शन को इंक्लूड ना किया जाए, सिर्फ रेडियल ऑप्शन दिया जाए, तो आप रेडियल टिक करोगे। लेकिन जहां आपको बायरेडियल दे दिया जाए, जहां आपको बायरेडियल दे दिया जाए, तो वहां पे आप प्रेफरेंस बायरेडियल को दोगे, फिर रेडियल को नहीं दोगे। इन केस बायरेडियल आपका ना दिया जाए, सिर्फ रेडियल दे, तो आप रेडियल टिक करोगे, ओके। और अगर दोनों ही मिले तो बायरेडियल को आप प्रेफरेंस दोगे, है ना, राइट। तो इसको हम करते हैं डबल टिक, यस। एसिमेट्रिकल नो, राइट, पोरीफेरा में होता है एसिमेट्रिकल, तो राइट। देन वी हैव बायोल्यूमिनेसेंस, राइट, जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये पूछ रहे हैं कि बायोल्यूमिनेसेंस किसके अंदर आपको देखने को मिलती है, किसकी ये मेन प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस, राइट, किसकी मेन प्रॉपर्टी है ये, अगेन किसकी है, टीनोफोरा की है। जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं वो नेचुरली लाइट एमिट करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इनकी लाइट एमिशन की, इसी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मेनली किस फाइलम में देखने को मिलती है, तो वो आपको टीनोफोरा में देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है, राइट, टीनोफोरा, राइट। देन इसको हम टिक कर देते हैं टीनो
फोरा, यस, टीनोफोरा। इसके बाद बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन जो टीनोफोरा में होती है, कैसी फर्टिलाइजेशन टीनोफोर्स में रहती है, राइट। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें कि टीनोफोर्स में कैसी फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। यस, सो टीनोफोर्स में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन में क्या क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है ए, देन बी में एक्सटर्नल दिया हुआ है, सी में एब्सेंट दिया हुआ है, डी में ए सेक्सुअल दिया हुआ है। तो कैसे फर्टिलाइजेशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी मेन, राइट, कैसे पढ़ी थी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विल बी योर राइट आंसर हियर। जो टीनोफोर्स की जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। देन टीनोफोर का एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोर इज, टीनोफोर का एग्जाम्पल यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो हमने देखा था कि इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लूरोब्राकिया, राइट, क्या है, प्लूरोब्राकिया। ओरेलिया ए, बी प्लूरोब्राकिया, सी साइकोन, डी टीनिया। सो योर राइट ऑप्शन विल बी प्लूरोब्राकिया, दैट इज योर राइट ऑप्शन विल बी बी, राइट, हियर द राइट ऑप्शन विल बी बी, राइट, प्लूरोब्राकिया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, प्लूरोब्राकिया होगा, है ना, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 19, प्लेटीहेल्मिन्थेस आर आल्सो कॉल्ड, प्लेटीहेल्मिन्थेस को का और दूसरा नाम क्या है, इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थेस को और हम क्या बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि हम इसको राउंड वर्म्स बोलते हैं, कॉम जेलीज बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स। सो ए बी सी डी क्या आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या रहती है, उनकी जो बॉडी है वो फ्लैटन बॉडी रहती है। अगर बॉडी फ्लैट होगी, फ्लैटन उनका सरफेस होगा बॉडी का, तो कैसे क्या बोलेंगे उनको, फ्लैट वर्म्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लैट वर्म्स बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फ्लैट वर्म्स, राइट, फ्लैट वर्म्स इज द राइट आंसर। सो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लैट वर्म्स। तो जो फ्लैट वर्म्स हैं वो आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहाँ पे आप टिक करोगे कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस रहते हैं वो फ्लैट वर्म्स होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस आपका रहता है, राइट। तो पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस अभी हमने किया था, फेसियोला, टीनिया रहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है प्लेनेरिया, बी ऑप्शन दिया है फेसियोला, सी ऑप्शन दिया है नेरेस, डी ऑप्शन दिया है स्पॉन्जिला। सो योर राइट आंसर विल बी फेसियोला। तो क्या होगा राइट आंसर, बी, है ना, बी। सो जो फेसियोला होती है दैट इज योर पैरासिटिक platyhelminthes, right, parasitic platyhelminthes। देन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मिलेगा। यस, वहां हमने डिस्कस करते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस इज द फर्स्ट फाइलम जहां हमें ऑर्गन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले जो सिलेंट्रेटा है, नाइडीरिया है, वहां पे आपको देखने को मिलता है टिश्यू, और पोरिफेरा में आपको देखने को मिलता है सेल्यूलर। सो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है सेल्यूलर, बी ऑप्शन दिया है टिश्यू, सी ऑप्शन दिया है ऑर्गन, और डी ऑप्शन दिया है ऑर्गन सिस्टम। सो सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यस, देन बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की, कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन से रहते हैं, राइट। प्लेटीहेल्मिन्थेस के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आपको बताने हैं, राइट। ए ऑप्शन दिया है नेफ्रीडिया, बी ऑप्शन दिया है फ्लेम सेल्स, सी ऑप्शन इज द मल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, डी इज द किडनीज। क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा, सोच के देखो, क्या रहेगा राइट आंसर आपका यहाँ पे। सो योर राइट आंसर विल बी फ्लेम सेल्स, राइट, फ्लेम सेल्स। सो द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ पे रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस के केस में, वो आपका रहेगा फ्लेम सेल्स। यस, बी इज द राइट आंसर। यस, देन क्वेश्चन नंबर 23, प्लेनेरिया इज नोन फॉर इट्स, प्लेनेरिया की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, की प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट फीचर है।
right? So bioluminescence, A option. B option metamerism. C option is the regeneration and D option is the radial symmetry. यहां से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है कि प्लेनेरिया में स्पेसिफिकली इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, राइट? क्या आपको प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा? तो प्लेनेरिया में आपको देखने को मिलेगी रीजनरेशन। सो सी इज द राइट आंसर हियर कि प्लेनेरिया की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है? रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, राइट? सो प्लेनेरिया में आप आंसर टिक करोगे आपका रीजनरेशन। यस, राइट। फिर जो प्लेटी हेलमिंथिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटी हेलमिंथिस आर द डिप्लोब्लास्टिक ए, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी एसिलोमेट, डी बोथ बी एंड सी। कि प्लेटी हेलमिंथिस आपके क्या रहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, एसिलोमेट रहते हैं, या दोनों ही रहते हैं? सो प्लेटी हेलमिंथिस आपके क्या रहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं। इनमें तीनों जर्म्स लेयर्स मिलेंगी आपकी, है ना? और ये एसिलोमेट भी होते हैं। एसिलोमेट का मतलब है कि यहाँ पे आपकी क्या है? सीलम नहीं बनी हुई अभी, है ना? लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म्स लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म भी होगी, मेसोडर्म भी होगी और एक्टोडर्म भी होगी। तो तीनों जर्म लेयर्स हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और कोई सीलम नहीं बनी हुई, अभी कोई बॉडी कैविटी नहीं बनी हुई, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिलोमेट। तो ये एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों हैं, तो यहाँ पे आप आंसर टिक करोगे बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। बोथ बी एंड सी विल बी योर राइट आंसर। यस, सो यहाँ पे हम टिक करेंगे बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। यस, हेलमिंथेज में आपका क्या आएगा? दोनों आएंगे आपके, बी भी आएगा सी भी आएगा, राइट? सो बोथ आर द राइट आंसर हियर। दोनों ही आपके राइट होंगे, है ना? बी और सी। यस, उसके बाद आप बात करते हैं हम कि अनदर नेम क्या है, राइट? ओके, हमने प्लेटी हेलमिंथिस तक हमने यहाँ पे पार्ट हमारा कवर कर लिया टिल प्लेटी हेलमिंथिस, राइट? Yes, the next question is which of the following is a fresh water sponge? इनमें से कौन सा fresh water sponge है आपको ये बताना है। So A option is Sycon, B option is Spongilla, C is Euplectella, D is Leucosolenia। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका fresh water sponge है। So fresh water sponge कौन सा रहेगा इनमें से? Spongilla, right? So Spongilla रहेगा, है ना? Right, so your right answer here will be स्पॉन्जिला, राइट? सो स्पॉन्जिला आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, है ना? सो ओके, सो विल टेक बी इज द राइट आंसर, राइट? बी यहाँ पे आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। So spongilla is the right answer. B is the right answer. Okay. Then polyp stage is absent in. ये पूछ रहे हैं कि polyp stage किस में आपकी absent मिलेगी, है ना? तो किस में absent मिलेगी polyp stage? ए ऑप्शन दिया है हाइड्रा, देन बी ओबेलिया, सी ओरेलिया, डी सी एनिमोन। तो किस में आपकी पॉलिप स्टेज एब्सेंट रहती है? सो योर राइट आंसर हियर विल बी ओरेलिया, क्योंकि ओरेलिया में आपकी कौन सी स्टेज होती है? मेड्यूसा स्टेज रहती है मेनली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी ओरेलिया, क्योंकि ओरेलिया में जो पॉलिप स्टेज है वो एब्सेंट रहती है, राइट? So your right answer will be C, that is Aurelia, right? Aurelia is the right answer. यहाँ पे polyp stage आपकी absent रहेगी, है ना? Right. उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिप्लोब्लास्टिक? इनमें से कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है? ए ऑप्शन दिया गया है एस्कैरिस, दैट इज लाइक एस्के हेलमिंथिस फाइलम से बिलोंग करता है। बी आपका दिया गया है हाइड्रा, देन सी दिया गया है प्लेनेरिया, डी दिया गया है नेरिस, राइट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, राइट? क्योंकि ये ही क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। So your right answer will be B, that is your hydra. Then which structure contain the nematocyst? किसमें आपको nematocyst देखने को मिलता है? कौन से सेल में आपको nematocyst देखने को मिलता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है नीडोब्लास्ट, बी ऑप्शन दिया गया है नेफ्रीडियम, सी इज फ्लेम सेल एंड डी इज द कोलर सेल। किसमें आपको देखने को मिलेगा निमेटोसिस्ट, राइट? तो किसमें देखने को मिलेगा निमेटोसिस्ट आपको? इनमें से
नीडोब्लास्ट में देखने को मिलता है, राइट। हमने पढ़ा था ना कि नाइडेरिया फाइलम में आपको मेनली नीडोब्लास्ट सेल देखने को मिलते हैं। देन जो नीडोब्लास्ट सेल है वहां आपको नीडोब्लास्ट सेल में आपको निमैटोसिस्ट देखने को मिलता है। सो हियर योर राइट आंसर विल बी नीडोब्लास्ट, राइट। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? नीडोब्लास्ट रहेगा, है ना, नीडोब्लास्ट रहेगा। यस उसके बाद कॉलोनियल नाइजीरिया, राइट। कॉलोनियल नाइजीरिया पूछा है आपका कि कॉलोनियल नाइजीरिया कौन सा रहेगा आपका इसमें से। यस सो ओबेलिया एंड फाइजेलिया विल बी योर राइट आंसर, जहां पे आपको कॉलोनियल नाइजीरिया आपका रहेगा, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टीनोफोरा, इनमें से कौन सी आपकी टीनोफोरा की फीचर नहीं है ना, टीनोफोरा की फीचर इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। सो नंबर 1 बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस है। देन कोलोब्लास्ट, कॉम्प्लेट, ये सब भी हैं। सी इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सो सी वाली नहीं है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको टेनोफोरा में देखने को नहीं मिलती। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती टीनोफोरा में। सो दिस इज योर राइट आंसर, टीनोफोरा में आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलेगी, है ना, राइट। Then the last question we have is coloblast cells are used for. जो coloblast cell होते हैं उनका क्या यूज है ये पूछा गया है। यस तो जो आपके कोलोब्लास्ट सेल्स हैं वो आपको कौन से फाइलम में देखने को मिलते हैं, पहले आपको ये याद रखना है कि आपको कौन से फाइलम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको टीनोफोरा फाइलम में देखने को मिलते हैं कोलोब्लास्ट सेल। और इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, इनका मेन फंक्शन अगर आप देखो तो प्रे को कैप्चर करने में इनका मेन फंक्शन रहता है। सो कोलोब्लास्ट सेल्स आर यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द प्रे, राइट। प्रे को कैप्चर करने के लिए इनका आपको यूज देखने को मिलेगा। और किस में रहेंगे? टीनोफोरा फाइलम में आपके ये रहेंगे। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है लोकोमोशन, सो दिस इज रॉन्ग। देन बी डाइजेशन, दिस इज अगेन रॉन्ग। सी इज द कैप्चरिंग प्रे एंड डी इज द एक्सक्रीशन। सो हियर द राइट आंसर विल बी सी आंसर, दैट इज द कैप्चरिंग प्रे। तो इनका जो मेन रोल रहेगा वो कैप्चर को क्या करने में रहेगा, कैप्चर सॉरी प्रे को कैप्चर करने में इनका सही रोल रहेगा। So this is the right answer. So with this we have completed all the important questions, all the important MCQs for your NEET exam for this Porifera to Platyhelminthes phylum, right? Yes, so this is all for this session. We will meet in next session of ASMA batch. तैयारी डॉक्टर बनने की, तैयारी नीट की. So keep your preparation, right? If you like the video, do like, share and subscribe. Stay connected with Brainipedia skills. We will meet in next session with a new topic and new question practice set. Till then, have a good day. Prepare well. Take care.